Okay, so let's start solving the 53 number questions here. Okay, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं. 5 मोल ऑफ BaCl2 ओके इज मिक्स्ड विथ 2 मोल ऑफ Na3PO4. अच्छा, ठीक है. तो हमने ऐसे लिख दिया, ये BaCl2 है और ये किसके साथ, ये 5 मोल दिया. ओके, मैंने लिख दिया 5 मोल. Na3PO4 है. ओके, 2 मोल दिया, यहाँ पे लिख दिया. दोनों मिक्स हो रहा है मतलब ऐड किया हमने, रिएक्शन कराया. द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल्ड. अच्छा, मतलब ये हमारा कुछ प्रोडक्ट बना है Ba3PO4 होल्ड ट्वाइस, इसका हमें मोल बताना है. ओके, अब देखो जब मैंने रिएक्शन किया सबसे पहले तो यहाँ पे Ba3PO4 होल्ड ट्वाइस मिल गया. इसके अलावा भी मुझे इसने ये नहीं बताया कि NaCl भी मिलता है. और NaCl देखो यहाँ से हम अपने से निकालेंगे. क्यों, देखो Na यहाँ पे है और एक यहाँ पे Cl है. BaCl2 था, अभी मेरा यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना इसमें Cl है नहीं है एक भी, तो ये Cl गया कहाँ. और इस प्रोडक्ट का देखो सोडियम जो है Na वो भी नहीं है एक भी यहाँ पे. तो इसका मतलब है Na और Cl जो है मिल के यहाँ पे बना दिया है प्रोडक्ट एक अलग से. ठीक है, यस ये बना दिया. तो ये हो गया मेरा पूरा रिएक्शन. अब देखो कि ये बैलेंस नहीं है क्या, क्यों, देखो Ba जो है मेरे पास ये कितने हैं, एक है, और Ba यहाँ पे कितने हैं, 3 है. तो खत्म है, बैलेंस नहीं है. बैलेंस करेंगे सबसे पहले, जब भी रिएक्शन होता है उसके बाद बैलेंस चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं. तो हमने बैलेंस किया, देखो हमने यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे हमने 2 डाला और यहाँ पे हमने 6 डाल दिया, सारा बैलेंस हो गया. बैलेंस सिंपल कर लेते हैं. जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे मैं देख रहा था 3Ba है, तो हमें यहाँ पे हर हाल में 3 तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम. तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया. अब जब मैंने यहाँ पे 3 रखा तो क्लोरीन कितने हो गए लेफ्ट साइड में, 3 दूना 6, और राइट साइड में मेरे पास एक ही है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 लगा दिया, तो हमने पूरा 6 लगा दिया. 6 हो गया मेरा. अब देखो कि यहाँ पे जब मैंने 6 क्लोरीन तो हो गया, लेकिन अब 6 सोडियम भी हो गया हमारा. तो सोडियम राइट साइड में 6, तो लेफ्ट साइड में 6 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, अब आगे मुझे 2 डालना होगा, 3 दूना 6 बनेगा. तो ये हो गया 6. अब जैसे ये 6 हो गया तो मेरे पास PO4 होल ट्वाइस जो है ये मेरा कितना हो गया, 2 हो गया. यहाँ पे भी तो 2 है ना, ये देखो सारा बैलेंस हो गया. यस, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन मोल है. ठीक है, याद रखना ये हमारे पास गिवन मोल है. हाँ, और ये कोफिशिएंट है अलग चीज़. ठीक है, अब देखो मैं जब भी रिएक्शन लिखता हूँ उसके बाद क्या करते हैं हम, हाँ अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए किसका मोल, इसका मोल चाहिए कि इसके कितने मोल है, यही चाहिए ना मुझे, इसके कितने मोल है. इसका मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन का हेल्प लेंगे. तो रिएक्शन का हेल्प में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. अब किसके साथ हमें दोस्ती करना है, ये देखो कंपेयर मतलब दोस्ती किसके साथ करना है, इसके साथ, इसके साथ. देखो यहाँ पे बेसिकली इसके पास भी 5 मोल है, इसके पास भी 2 मोल है, इसके पास भी डाटा है, इसके पास भी डाटा है. तो हमें किसके साथ कंपेयर करना है, तब हमारा बात आ जाता है. हमने पहले भी क्वेश्चंस करा है इस टाइप का, जब भी हमारे पास डाटा दिया रहता है, दो दो डाटा दिया है, तो किसके साथ हम कंपेयर करेंगे. तो उसके लिए हमने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट का एक कॉन्सेप्ट है. लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है कि ये जो इसका मोल दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट ये जो 3 है, इसको हमने डिवाइड किया, देखा मैंने 1.6 समथिंग आ रहा है. फिर ये हमारा 2 मोल है और इसका कोफिशिएंट 2 हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ रहा है. तो कम कौन है, 1.6 और 1 में से कम कौन है, 1 है. बिकॉज देखो ये हमारे पास 1 है और 1 ये 1 हो गया, 1.6 यहाँ पे होता है, ये 1 1 पॉइंट, फिर यहाँ पे 1 होगा, 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, ऐसे करते करते 1.6 यहाँ पे होगा. तो 1.6 ज़्यादा बड़ा है, 1 क्या है, छोटा है, ऑब्वियस सी बात है. यहाँ पे 1.0 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, यस. तो हमें इसके साथ कंपेयर करना है. अब इसके साथ कंपेयर करना है मतलब क्या करना है, रेशियो लेना है. रिएक्शन किया तो रेशियो लेंगे हम. अब मोल ऑफ BA3 को ऊपर रख दिया मैंने, इसका रेशियो, इसके मोल का रेशियो और इसके मोल का रेशियो, इसका और इसका. तो BA3 PO4 होल ट्वाइस इसका निकालना है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया. ठीक है, ये कितना मोल है हमारा, इसका कोफिशिएंट देखो 1 है ना. तो हमें रेशियो में मैंने बोला था कि कोफिशिएंट लिखोगे, ये हमने ग्रीन कलर यहाँ पे है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर में है, यहाँ पे भी लिखा. अब मोल ऑफ किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करना है, Na3PO4. ठीक है, तो ये इसका कितना मोल है, देखो कोफिशिएंट 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया ये. ठीक है, यस. अब इस चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे और यहाँ पे रियल में जो गिवन वैल्यू है मोल, इसका जो गिवन मोल है वो कितना है, 2 मोल है. देखो है ना यहाँ पे गिवन मोल, ये मैंने बोला था कि ये गिवन मोल है. ठीक है, और ये तो कोफिशिएंट है, तो रेशियो में हम कोफिशिएंट ही लिखते हैं.
और गिवन मोल क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डालते हैं। गिवन मोल हमारे पास 2 मोल था, ये हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, यहाँ पे 2 डाला, ये कैंसिल, हमारा 1 आ गया। सो फाइनल जो हो गया मेरे पास, इसका जो मोल पता चल गया, कितना चल गया, 1 मोल पता हो गया। ठीक है, इसका मोल निकालना था, वही तो हमें पूछा था इसने इसने यही पूछा था ना कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस, तो हो गया मेरा। तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको समझ में आ गया, और अपने से फिर रिवाइज करते रहना और आगे भी ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है।